नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन 20s। अपने 20s में हम इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें फंसना नहीं है। बहुत सारे लोग कमाना शुरू करते ही फंस जाते हैं और ऐसे फंसते हैं कि उन्हें वहाँ से निकलने में बहुत लंबा समय लग जाता है और कुछ लोग तो वहाँ से निकल भी नहीं पाते हैं। तो लोग फंसते कैसे हैं? लोग लोन लेकर फंसते हैं। जैसे ही हम कमाना शुरू करते हैं, हमारे हाथ में पैसा आना शुरू होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। मुझे नया घर खरीदना है, मुझे कार खरीदना है, मुझे बाइक खरीदना है। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन हमारी शुरू हो जाती है और अब हमारे पास में सेविंग तो होती नहीं है क्योंकि हमने जस्ट कमाना शुरू किया होता है, बट हमें लोन मिल जाता है। ठीक है, तो लोग लोन लेकर ये सारी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे लोन लेकर। तो फिर आपकी जितनी भी इनकम आती है, उस इनकम में से बड़ा पोर्शन इस लोन की ईएमआई चुकाने में आपका चला जाता है और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आपके पास में बचता ही नहीं है। तो दोस्तों, अर्ली स्टेज में हमें लोन लेने से बचना चाहिए। ठीक है, पैसा सेव करना चाहिए और उसके बाद में सबसे पहला काम हमें करना चाहिए इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हमें बैंक में जमा करके रखना चाहिए। मतलब आपकी जो भी इनकम है, महीने का आप जितना भी पैसा कमाते हो, 6 महीने के बराबर, मतलब 6 महीने की इनकम जितनी है आपकी, उतना पैसा आपका इमरजेंसी फंड के रूप में सेविंग अकाउंट में आपके पास में रहना चाहिए। कभी कुछ भी इमरजेंसी अगर आ जाए तो पैसा आप यूज़ कर सकते हो। आपकी जॉब है, मान लो अगर आपकी जॉब अचानक से चली गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अचानक से आपकी जॉब चली गई, तो आप एटलीस्ट 6 महीने तक सर्वाइव कर पाओ। 6 महीने में आप दूसरी जॉब ढूंढ सकते हो। दोस्तों, दूसरा काम हमें करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने का। खुदा ना खास्ता आपको या आपकी फैमिली में किसी को कुछ हो गया, ठीक है, तो जो भी आपकी सेविंग है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट आपने करके रखे हैं, वो सारा ट्रीटमेंट में खर्च हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, सेव करके रखा है, वो वैसे ही बरकरार रहे और आगे भी आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर पाओ। अगर आप जॉब में हो तो आपको कंपनी की तरफ से नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। अगर वो सफिशिएंट है तो फिर ठीक है, अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो आपको उसमें एडिशन करना चाहिए। और अगर आपको कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिला है तो आपको फिर जरूर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। एक फैमिली फ्लोटर आपके पास में होना चाहिए अगर आप मैरिड हो तो। दोस्तों, कितना पैसा हमें सेव करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमें हमारी जितनी भी इनकम है उसमें से कम 20%, एटलीस्ट 20% हमें सेव जरूर करना चाहिए और उतना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 20% तो हम बचा ही सकते हैं और उतना हमें बचाना ही चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों की इनकम अगर कम होगी तो उन्हें दिक्कत जाती है, बट कोशिश जरूर करनी चाहिए एटलीस्ट 20% हम अपनी इनकम में से सेव करें और उसे इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें? गोल्ड, प्रॉपर्टी, बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी, कहाँ पर निवेश करें? तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वो हर असेट क्लास में होना चाहिए। सभी असेट क्लास में हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि क्या है दोस्तों, अगर एक असेट क्लास इसमें से डूब गई या एक असेट क्लास इसमें से खराब परफॉर्म कर रही है तो बाकी असेट क्लास हमारे पास में रहती हैं। ठीक है, इससे क्या हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। ठीक है, और हम डाइवर्सिफाइड रखेंगे अगर अपने पोर्टफोलियो के, मतलब मेरा पैसा प्रॉपर्टी में भी है, एफडी में भी है, गोल्ड में भी है, तो उसमें से अगर एक असेट क्लास खराब भी चल रही है तो बाकी असेट क्लास आपको पैसा बना के दे देंगी। ठीक है, इसलिए अपने पैसे को अलग अलग जगह पे रखें। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी सेविंग का बड़ा पोर्शन इक्विटी में लगाएं। ठीक है, क्योंकि आप अर्ली स्टेज में हो अभी, ठीक है, 20s में हो, यंग हो, तो ऐसे में आप क्या है कि ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। तो हमें जो 20s में जब हम होते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिस्क की एसेट क्लास में पैसा लगाओगे तो ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा और आप यंग एज में ये रिस्क ले सकते हो। तो इसीलिए जब आप यंग हो तो आपका मैक्सिमम पैसा इक्विटी मार्केट में लगा हुआ होना चाहिए। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि 100 माइनस योर एज, जो भी बचता है उतना पैसा आपका इक्विटी मार्केट में होना चाहिए। अगर मान लो अभी आप इस समय 30 साल के हो, 30 ईयर्स के हो, ठीक है, तो 100 माइनस 30 तो 70%, 70 बचता है, तो 70% पैसा हमारा इक्विटी में होना चाहिए और 30% पैसा आप प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी में रख सकते हो। तो और दूसरा ये है कि दोस्तों, इक्विटी मार्केट का जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को बीट करता है, महंगाई दर को बीट करता है। ठीक है, तो और बाकी जो एसेट क्लास है, एफडी है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, उनका जो रिटर्न है महंगाई दर के आसपास ही रहता है। तो इसीलिए हमें महंगाई को बीट करना जरूरी है। अगर हमें अच्छी खासी वेल्थ बनानी है और ग्रोथ पाना है तो इक्विटी मार्केट में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए जब हम यंग है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी तब हम इक्विटी मार्केट का पैसा कम करके बाकी जो सेफर एसेट क्लास है वहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों, हमें जो निवेश करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके निवेश करना चाहिए। पूरे फाइनेंशियल गोल बनाकर हमें निवेश करना चाहिए। जब हम फाइनेंशियल गोल बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें ऐसा निकल कर सामने आता है कि जितनी हमारी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा हमें निवेश करने की ज़रूरत पड़ रही है।
क्योंकि हमारे जो सपने हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े सपने होने के कारण क्या है कि जितनी इनकम आप नहीं करते उससे ज़्यादा महीने का निवेश करने की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो फाइनेंशियल गोल में ऐसा अक्सर निकल कर आता है। तो इसके लिए तो दो ही रास्ते हैं, एक तो आप अपनी इनकम बढ़ा लो या तो फिर अपने सपने जो है उनको छोटा कर लो। मतलब कहीं पर भी तालमेल बैठाकर, कहीं पर भी एडजस्टमेंट कर कर आपको पैसा निवेश करना चाहिए। और दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। अपनी पहली सैलरी से हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए या फिर पहली इनकम से हमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जितना जल्दी शुरू करोगे ना, जो बंदे जल्दी निवेश शुरू करते हैं वो कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा बना पाते हैं, और जो बंदे लेट निवेश शुरू करते हैं वो ज़्यादा पैसा निवेश करके कम पैसा बना पाते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि कम पैसे निवेश करूं और ज़्यादा बना लूं या फिर ज़्यादा निवेश करूं और कम बनाऊं। और दोस्तों हमें हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी चाहिए। अगर हम जॉब में है तो हमारा इंक्रीमेंट होता है, हर साल हमारी इनकम बढ़ती है, ठीक है, हमारी सैलरी बढ़ती है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को भी हर साल हमें बढ़ाना चाहिए। हम अपने एक्सपेंसेस तो हर साल बढ़ा लेते, बट उस एक्सपेंसेस के साथ साथ कुछ पोर्शन हमें बचाना भी चाहिए और उसको सेव करके इन्वेस्ट भी करना चाहिए। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट भी हर साल बढ़ना चाहिए। कि दोस्तों 3 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक लोग तो वो होते हैं जो सिर्फ पैसा खर्च करते हैं, उनका ध्यान सिर्फ एक्सपेंसेस की तरफ होता है, सेविंग की तरफ उनका ध्यान होता ही नहीं है। कितना भी पैसा वो कमाएंगे सारा खर्च कर देंगे। आप उनके जेब में कितना भी पैसा डालो वो खर्च कर देंगे, उन्हें मनी मैनेजमेंट आता ही नहीं है। तो एक तरीके के ये लोग होते हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके के लोग जो होते हैं वो सिर्फ सेविंग करते हैं, सिर्फ पैसा सेव करना जानते हैं, बाकी कुछ जानते ही नहीं है। वो जो भी पैसा कमाएंगे सिर्फ अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करेंगे, 2 टाइम का खाना खाएंगे, बाकी पूरा पैसा वो सेव ही करेंगे। तो ये 2 तरीके के लोग हैं। तो हमें ये दोनों ही तरीके की कैटेगरी में नहीं आना है, दोनों ही खतरनाक है, ठीक है। देखिए पहला तो है कि वो सिर्फ खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, कुछ भी पैसा बचा नहीं रहे। तो ऐसे में उनका ठीक है, जवानी तो निकल जाएंगी पर बुढ़ापे में वो तकलीफ में आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे जो लोग हैं वो भी खतरनाक है। वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसा सेव कर रहे हैं, सिर्फ पैसा सेव कर रहे हैं, कमा रहे। अरे यार आप इतने मेहनत से पैसा कमा रहे हो तो उस पैसे पे इंजॉय भी तो आपको करना चाहिए, उस पैसे पे आपका हक है, उस पैसे को एंजॉय भी तो आपको करना चाहिए। हाँ वो ठीक है कि आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो, फिर आपके जाने के बाद आप वो पैसा जिन्हें देके जाओगे वो आपको दुआ बहुत देंगे, वो ठीक है। बट आप खुद कमा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो पैसे पे आपका भी हक है, आपको उस पैसे को एंजॉय भी करना चाहिए। तो हमें ये दोनों ही कैटेगरी में नहीं आना है। 100% पैसा हमें खर्चा भी नहीं करना है, 100% पैसा हमें सेव भी नहीं करना है। हमें बैलेंस बनाकर चलना है। हमें पैसा सेव भी करना है, हमें पैसा इन्वेस्ट भी करना है और हमें पैसा खर्च भी करना है। खर्च भी करना है, सेव भी करना है और इन्वेस्ट भी करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस रहेगी, आपकी जवानी भी अच्छे से कटेंगी और आपका बुढ़ापा भी अच्छे से कटेगा, आपकी स्मूथ लाइफ चलेंगी। फ्रेंड आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि हम अपने 20s में निवेश कैसे शुरू कर सकते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।